गुड मॉर्निंग। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि बूंदों और जो बुलबुले हैं, ड्रॉप्स एंड बबल्स, इसमें एक्सेस प्रेशर कितना होगा। जैसे एक ड्रॉप दिखाई गई है बूंद, जिसमें बाहर का दाब जो है वो P है, अंदर का दाब है P प्लस स्मॉल p। अब देखिए कि द्रव की जो सतह है वो सिकुड़ना चाहती है, अपनी पृष्ठीय ऊर्जा को न्यूनतम करना चाहती है। इसकी वजह से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो न्यूनतम करना चाहेगी, और न्यूनतम जो आकार होता है वो आप जानते हैं कि वो स्फेरिकल ही होता है। तो इसके कारण सिकुड़ने की वजह से जो अंदर दाब है द्रव का, वो बाहर के दाब से ज़्यादा हो जाता है। इस कारण बूंद के अंदर दाब बाह्य दाब से अधिक हो जाता है। बूंद में केवल एक ही वक्रीय पृष्ठ होता है, बाहर वाला। यदि मान लीजिए पानी के अंदर भी हवा का बब्बल हो, तो इसमें भी जो दाब अधिक होगा पानी के कंपैरिजन में, वो भी एक ही पृष्ठ के सिकुड़ने की वजह से ही होगा, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू 2T/R होगी। R यहाँ पे उस बबल की त्रिज्या है। साबुन का जो बुलबुला होता है, बबल होता है, इसमें बाहर के कंपैरिजन में दो पृष्ठ होते हैं, क्योंकि बबल का बाहरी सरफेस भी सिकुड़ना चाहता है, अंदरूनी सरफेस भी सिकुड़ना चाहता है। तो जब आप बबल के बाहर से आते हैं तो बाहर के कंपैरिजन में पहली सरफेस को पास करने के बाद दाब अधिक 2T/R होता है। उसके आगे फिर दूसरी सतह को पार करने पर फिर 2T/R, यानी टोटल जो है वो 4T/R होगा बाहर के कंपैरिजन में। इस कारण बूंद या बबल पृष्ठ नाप के कारण दोनों की आकृति जो है वो गोलीय होगी, और उसके अंदर दाब जो है वो बाह्य दाब से अधिक होगा। अब देखिए एक और तरीका भी है दाब अधिक्य निकालने का। वो है, मान लीजिए एक ड्रॉप है, बूंद है, जिसकी त्रिज्या R है। यदि आप जो बूंद के अंदर का दाब है वो कैपिटल P प्लस स्मॉल p ले लें और बाहर कैपिटल P, स्पष्ट है कि द्रव की बूंद के अंदर जो दाब है वो अपना आयतन बढ़ाने की चेष्टा करता है, अर्थात दाब ज़्यादा है इसलिए फैलना चाहेगा। माना इस दाब के कारण बूंद की त्रिज्या जो है वो R से R प्लस डेल्टा R हो जाती है। तब इस दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य W, बल इंटू विस्थापन। बल क्या होता है? दाब इंटू क्षेत्रफल। तो दाब है अंदर ज़्यादा P और क्षेत्रफल है 4πr²। तो ये तो हो गया बल। पृष्ठ का जो विस्थापन है वो हो गया डेल्टा R। अतः किया गया कार्य W जो होगा P इंटू 4πr² इंटू डेल्टा R। अब यही जो किया गया कार्य है ये एक्चुअली पृष्ठ नाव के अगेंस्ट हुआ है। इसको हम T डेल्टा A से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा A का मान जो है इस केस के अंदर आप जानते हैं कि सरफेस एरिया 4πr प्लस डेल्टा R² हो गया है, और माइनस शुरू में 4πr² था, तो ये हो गया 8πr डेल्टा R। तो यह जो किया गया कार्य है वो होगा T टाइम्स 8πr डेल्टा R। ये दोनों कार्य बराबर रखिए, जिससे दाब अधिक्य की वैल्यू आती है 2T/R। जैसे जैसे बूंद की त्रिज्या बढ़ती है दाब अधिक्य जो है वो कम होता चला जाता है। अतः जो बुलबुला है उसमें पानी की जो बूंद है उसके अंदर जो दाब अधिक्य है वो 2T/R होता है। अब आता है कि वायु के जो बब्बल है उसमें एक नहीं दो पृष्ठ होते हैं। उसके लिए जो चेंज इन एरिया है दैट इज 2 टाइम्स जो आपने पहले कैलकुलेट किया था। तो उसी 2 गुणा की वजह से जो दाब अधिक्य है वो 4T/R होता है। यानी सूप के बब्बल के अंदर जो दाब अधिक्य है वो 4T/R होता है, जबकि जो पानी की बूंद है उसके अंदर जो दाब अधिक्य है वो 2T/R होता है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं वेटिंग या क्लेदन।
गीलापन, यानी कोई द्रव किसी सतह को गीला करेगा या नहीं करेगा। देखिए पानी को आप यदि फर्श पे डाल दें तो फर्श को गीला कर देता है। पारा यदि हो आपके पास तो पारे को यदि आप रखें तो वो एक बूंद की फॉर्म में रहेगा, वो गीला नहीं करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे द्रव जो हैं वो किसी सतह को गीला करते हैं और किसी को नहीं करते। तो इसके बारे में ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही है ये टॉपिक वेटिंग। जब कोई द्रव किसी ठोस पृष्ठ के संपर्क में आता है तो 3 अंतर पृष्ठों का निर्माण होता है। 3 अंतर पृष्ठ कौन कौन से? कि ठोस द्रव होगा, द्रव हवा होगी और ठोस हवा होगी। तो ये 3 जो द्रव हैं, 3 जो सतह हैं वो वहाँ पे बनेंगी और इन तीनों के लिए पृष्ठीय ऊर्जा जो है वो अलग अलग होती है। जैसे इस फिगर के अंदर दिखाया गया है, द्रव है, हवा है और ठोस है। तो अब आप देखिए कि आप वो बिंदु पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीनों ही जो सरफेसेस हैं मिल रही हैं, सॉलिड मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है और एयर भी मिल रही है। यदि मान लीजिए यहाँ पर तीनों पृष्ठों पर लगने वाले जो पृष्ठ तनाव हैं उसको आप TSA सॉलिड एयर, TSL सॉलिड लिक्विड और TLA लिक्विड एयर मान लीजिए। तो ये तो हुआ पृष्ठ तनाव। और अब इन तीनों पृष्ठों पर लगने वाले बल F आप जानते हैं। तो जो लगने वाला बल है वो आप जानते हैं कि T = F/L होता है। तो F = L टाइम्स T होगा। तो सॉलिड एयर जो सतह है वहाँ पे लगने वाला बल L TSA, सॉलिड लिक्विड पे लगने वाला बल L टाइम्स TSL और FLA जो है वो L टाइम्स TLA। यहाँ पर L जो है वो द्रव का कांटेक्ट एरिया है जो उस ठोस के साथ है, यानी यूँ कहिए कि वो कांटेक्ट एरिया है जो द्रव, ठोस और लिक्विड की संधि को रिप्रेजेंट करता है, लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप ये जो लगने वाले बल हैं इन सभी के कंपोनेंट्स को एक्स एक्सिस में लेकर के साम्यावस्था में इन सभी का सम जो है वो 0 होना चाहिए। साम्यावस्था में ये जितने भी लगने वाले बल हैं वो 0 होने चाहिए। यदि 0 नहीं है तो तब तक द्रव या तो फैल रहा होगा या सिकुड़ रहा होगा। तो जब फैल चुका होगा या सिकुड़ चुका होगा या जो भी अवस्था जो थी वो आ चुकी होगी तो साम्यावस्था में इनका सम एक्स एक्सिस में 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे FSAX, FLAX प्लस FSLX, या अब आप देखिए FSA तो एक्स एक्सिस की साइड के विपरीत है तो -x लगा दिया, -L TSA। LA जो है वो थीटा एंगल पर है तो इसका एक्स एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट L TLA cos थीटा और TSAL = 0। या इसको सॉल्व कीजिए तो cos थीटा = TSA माइनस TSL/TLA। अब आप देखिए यहाँ पर कि यदि TSA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू TSL प्लस TLA तो cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। cos थीटा की वैल्यू 1 या इससे ज़्यादा होगी मैथमेटिकली। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होगी या उसके आसपास होगी। तो कंप्लीट वेटिंग होगी यदि आपकी ये केस है। इस साइड में TSA यदि ज़्यादा है तो आपकी कंप्लीट वेटिंग जो है वो हो जाएगी। और दूसरी बात देखिए कि TSL यदि TSA प्लस TLA से बराबर है तो cos थीटा जो है वो -1 होगा, जिससे थीटा की वैल्यू जो है वो 180 होगी, यानी नो वेटिंग, कोई वेटिंग नहीं होगी इस केस के अंदर। यदि जैसे पारे को आप कांच पे रख दें तो कोई वेटिंग नहीं होती, तो ये उस अवस्था की तरफ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यदि इसके बीच में कोई पृष्ठ तनावों के अनुपात हैं तो आपकी फिर जो है थीटा की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आएगी, या यूँ कहिए कि पार्शियल वेटिंग होगी कि कुछ आंशिक रूप से आपकी सतह जो है वो गीला होगी। वो डिपेंड करता है कि आपके ये जो सतह पर जो लगने वाले पृष्ठ तनाव हैं उनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी हैं। तो ये था ये चैप्टर। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप करके देखिएगा, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।